नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। जैसा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था नर्वस सिस्टम, तो हम बात कर रहे थे आपसे नर्वस सिस्टम के। और नर्वस सिस्टम जो आपका टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमने आप इससे पहले आपको बता रखा है कि एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी पूरी गणित को बिगाड़ देता है। यहाँ से सबसे जो कठिन बोलेंगे तो सबसे कठिन जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से आते हैं। ऐसे प्रश्न कठिन आते हैं जो आपकी पूरी की पूरी जो गणित है उस गणित को हिला देते हैं। यहाँ या तो आप तुक्का मार के आते हैं या आपको फैक्ट पता नहीं होता है और आप समझ नहीं पाती, क्वेश्चन गलत करके आते हैं। इसलिए इस जो टॉपिक है इसमें हम आपका ज़्यादा समय भी ले रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को वेल डिफाइन करके आपको बता रहे हैं, पूर्ण रूप से आपको डिफाइन भी कर रहे हैं, जिससे क्वेश्चन यहाँ से आने वाला एक भी गलत ना हो और आप मेरिट में जगह बना पाएँ। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स होते हैं, नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट्स हैं वो मोर होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनमें आपको फ़िल्टर होना है, तो तैयारी भी उच्च कोटि की चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फटाफट डॉक्टर नोट्स के एक पैकेज के बारे में जान लें। यहाँ 299 की मेंबरशिप, ओनली 299 की मेंबरशिप है। इस चैनल के आप सदस्य बन सकते हैं। मेंबरशिप सदस्य बनते ही यहाँ सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल होगा, फ्री ऑफ कास्ट। यहाँ कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ आपको टीजीटी और पीजीटी और इसके अलावा ईएलटी, जीआईसी और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं उसका पूरा नोट्स यहाँ आपको अवेलेबल होगा। और ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी हिंदी और इंग्लिश में। जो उत्तराखंड के हमारे मित्र हैं उनके लिए हिंदी में केमिस्ट्री के भी नोट्स जो हैं वो उपलब्ध हैं, केमिस्ट्री के केवल उत्तराखंड के मित्रों के लिए। और डीएसएसबी, चूँकि डीएसएसबी का जो टीजीटी होता है वहाँ केमिस्ट्री भी पूछी जाती है, तो उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध है। तो ये सब आपको केवल 299 की मेंबरशिप पर उपलब्ध है। डिस्कशन ग्रुप पे आपको डिस्कशन कराया जाता है रात्रि 9:30 से लेके 11:30 PM तक यहाँ डिस्कशन चलता है टॉपिक वाइज। और नोट्स ग्रुप पे कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं और पीडीएफ फॉर्म में बुक अवेलेबल हैं, जो आपको कोचिंग संस्थान, अच्छे कोचिंग संस्थान कहते हैं कि आप इन बुक्स को घर में लेके पढ़ें या इन बुक्स से तैयारी करें, मैटर यहाँ से सॉर्ट आउट करें। वो सारी बुक हमने यहाँ पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल कराई। कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और डेली प्रैक्टिस कराई जाती है आपकी क्वेश्चंस की, पूर्व परीक्षाओं में, संभावित परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों की, जिससे आपकी तैयारी बूस्ट होती है। और जहां आप के क्वेश्चन आप स्वयं तैयारी अगर कर रहे हैं तो अगर 50 से 60 या 70 क्वेश्चन सही करते हैं, हमसे जुड़ने के बाद मैं वादा करता हूं ऑटोमेटिक वो 100 के प्लस चले जाएंगे और सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो देर मत करिए, ना सोचिए ना समझिए, तुरंत जुड़िए। अगर मोबाइल लिए हैं तो तुरंत हमें हमारी मेंबरशिप पे करके तुरंत जुड़ सकते हैं। और इसको पे करने का जो तरीका है, तो ये हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर है जहां आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। ये गूगल पे आप पे कर सकते हैं, इसके अलावा गूगल पे, इसके अलावा फ़ोन पे कर सकते हैं और इसके अलावा पेटीएम पे कर सकते हैं, या फिर आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेमेंट आप स्वयं करें या किसी अन्य अपने दोस्त मित्र या रिश्तेदार से करवा कर उसका स्क्रीनशॉट आपको अपने नंबर से भेजना है, अपने नंबर से भेजना। ध्यान रखिएगा, आप पेमेंट किसी से कराएं, माँ से कराएं, पिता से कराएं, भाई से कराएं, पड़ोसी से कराएं, दोस्त से कराएं, पेमेंट कोई भी कर दे। 299 की पेमेंट उससे करा सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम, अगर और पेटीएम, फ़ोन पे या अकाउंट पे कराने के बाद स्क्रीनशॉट उससे अपने व्हाट्सएप पर मंगा लें या अपने व्हाट्सएप पे ले लें और हमें हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर पर जैसे ही भेजेंगे तो हम आपके नंबर को ऐड कर देंगे। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, ये वाला शायद क्वेश्चन हमने बता दिया था, ये बताना था। इसका जरा सा पेन ले लें। द स्मॉल रीजन ऑफ रेटिना हैविंग मेनली कोन्स इज कॉल्ड। वो स्मॉल क्षेत्र रेटिना का, वो स्मॉल क्षेत्र, तो हमने इसके पहले आँख बनाई थी। ये आँख होती है, जैसे ये आँख है और ये आँख का ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ से नर्व्स निकलती हैं। और इस जगह ये वाला क्षेत्र, यहाँ सबसे ज़्यादा कोन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम
फोविया सेंट्रैलिस कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार डिफाइन कर चुके हैं तो इसको डिफाइन नहीं करेंगे। ब्लाइंड स्पॉट तो आपको बता दिया, ब्लाइंड स्पॉट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज थोड़ा क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली मोटर नर्व्स। प्योरली मोटर नर्व्स कौन सी होती है? तो कितनी होती हैं? 12 पेयर्स होती हैं। नर्व्स कितनी होती हैं? 12 पेयर नर्व्स होती हैं। 12 पेयर में क्या होता है? 1, 2 और 8। ये कैसी होती हैं? ये सेंसरी होती हैं। कैसी होती हैं? सेंसरी होती हैं। और 5, 7, 9 और 10 ये जो हैं ये कैसी होती हैं? मिक्स्ड होती हैं। ये कैसी होती है? मिक्स्ड। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सारी कैसी होती हैं? मोटर होती हैं। कैसी होती हैं? मोटर होती हैं। तो देख लेते हैं इसमें मोटर कौन सी दी है। इसमें मोटर कौन सी होगी? तो अब्डुसेंस होगी। अब्डुसेंस कौन सी नंबर की होती है? तो जरा सा देख भी लेते हैं। यहाँ से पहले आती है ऑल्फैक्टरी, फिर आती है ऑप्टिक, फिर आती है ऑक्लोमोटर, फिर आती है ट्रॉक्लियर, फिर आती है ट्राइजेमिनल और फिर आती है अब्डुसेंस। क्या आती है? अब्डुसेंस। तो ये किस नंबर की हुई? छठे नंबर की हुई। छठे नंबर की हुई तो ये अब्डुसेंस है, मोटर होती है। अब देखिएगा 1, 2, 8 नहीं है इसके बीच में, 5, 7, 5, 7 के बीच में कौन आएगी? 6 और 6 क्या होगी? मोटर होगी। तो ऑप्शन हम ये सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एपेंडाइमल सेल आर फाउंड इन। एपेंडाइमल सेल कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ बात कर रहा है एपेंडाइमल सेल की। तो एपेंडाइमल सेल कहाँ पाई जाती है? तो ये हमने एक चित्र लेके रखा था। तो सेंट्रल कैनियल कैनाल है ये जो है, ये सेंट्रल कैनाल है। और ये सेंट्रल जो कैनाल है इसके चारों ओर कोशिकाओं के समूह ये पाए जाते हैं। ये कोशिकाओं के जो आप देख रहे हैं समूह पाए जाते हैं। ये कोशिकाओं के देख रहे हैं, ये नीले नीले नीले, चूंकि स्टेन किया हुआ है, माइक्रोस्कोप में देखा गया है। तो ये जो किनारे किनारे कोशिकाएं पाई जा रही हैं इनको हम एपेंडाइमल सेल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ चूंकि क्या दिया है? ब्रेन दिया है। तो इसलिए हम सही क्या करेंगे? तो ये वाला हम जो इसका ऑप्शन होगा वो ए बिल्कुल सही कर देंगे। किसको? ब्रेन को। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान रखिएगा ये CNS भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ CNS दिया होता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS दिया होता तो उसको भी हम सही कर लेते। तो चूंकि ये पूरा ब्रेन दिया है तो यहाँ हम सीधे ब्रेन को करेंगे। इसके चारों ओर पाई जाती हैं और ये सेरेब्रो स्पाइनल द्रव का श्रावण करती हैं। तो अभी यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ जो लिक्विड होता है कौन? सेरेब्रो स्पाइनल। कौन सा? सेरेब्रो स्पाइनल लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड, तरल पदार्थ होता है। वो उनका श्रावण कौन सा करता है? ये। और ये यहाँ जो लिक्विड होता है तो इस कैनाल के अंदर ये तरल पदार्थ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। ये यहाँ भरा रहता है। इसका श्रावण कौन से करती हैं? तो एपेंडाइमल जो सेल्स होती हैं इनका श्रावण करती हैं। तो ये यहीं इकट्ठा होता रहता है या यहाँ आता रहता है। तो एक चीज़ समझ में आई, यहाँ क्वेश्चन हमारे 3 सही हुए। आपसे पूछ सकता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का श्रावण कौन करता है? तो एपेंडाइमल सेल करती हैं। एपेंडाइमल सेल कहाँ पाई जाती हैं? ब्रेन में पाई जाती हैं। या कहाँ पाई जाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं, वहाँ पाई जाती हैं। या सेंट्रल कैनाल के चारों ओर पाई जाती हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और किडनी क्या करती है? किडनी हमारी बॉडी में संख्या कितनी होती है? 2। ये रेगुलेशन करती है और ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। और लीवर का तो आप सब काम जानते ही हैं, महत्वपूर्ण अंग है। तो समझ गए होंगे। यहाँ से अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और रिपीट देखना कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब यहाँ फिर क्वेश्चन आता है अस्टेचियन ट्यूब कनेक्ट्स, सॉरी एक कॉल आ गई थी मेंबरशिप से रिलेटेड तो उसको अटेंड करने लगे। चलिए फिर टॉपिक पे हम वापस आते हैं। ये नेक्स्ट कह रहा है अस्टेचियन ट्यूब जो होती है या स्टेचियन जो ट्यूब्स होती है वो कहाँ से कनेक्ट्स होती है। तो हम फटाफट आपको एक इसका पिक्चर दिखा दें और जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आप जब देखेंगे ईयर होता है, जो हमारा ईयर होता है तो इस तरीके से होता है। रुकिएगा भाई, ये कहीं प्रॉब्लम हो गई इसको।
ये जैसे मान लेते हैं ये हमारा ईयर है ये, और ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, ये वाला देख लीजिएगा, ये वाला पार्ट्स होता है, और ये मिडिल वाला पार्ट्स हो गया, और ये हमारा मान लेते हैं इंटरनल ईयर हो गया। तो ये मिडिल वाले में 3 हड्डियां होती हैं जिनको हम मिस के नाम से जानते हैं, ये हमने आपको बताई थी, और यहाँ कॉक्लिया पाई जाती है ये इस तरीके से, और यहाँ मिडिल ईयर से एक प्रकार का ट्यूब निकला रहता है, इसी ट्यूब को हम यूशियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। ये यूशियन ट्यूब हो गई, और ये जाके कहाँ मिलती है, फेरिंग से मिलती है। किससे मिलती है, फेरिंग से मिलती है। ये किससे मिलती है, फेरिंग से मिलती है जाके। तो ये जो फेरिंग से मिलती है जाके, तो अब यहाँ हमारे इसी ट्यूब्स के बारे में पूछ रहा है जो मिडिल ईयर से निकल रही है। तो हम चलते हैं अपने पॉइंट्स पे देखते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कहाँ से मिल रही है, तो फेरिंग से। तो किससे मिल रही है, फायरिंग से मिल रही है, और फायरिंग विथ मिडिल ईयर। तो ऑप्शन हम इसका क्या सही कर देंगे, ए। तो हमें लगता है ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया होगा, कोई भी यहाँ कंफ्यूजन आपका शेष नहीं बचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेनवियर्स नोट्स आर फाउंड इन, रेनवियर नोट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, तो रेनवियर नोट्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो हमें मिलते हैं कहाँ, मेडुलेटेड जो नर्व फाइबर्स होते हैं, जब हम इस तरीके से ये मान लेते हैं ऐसे करके बनाएंगे ऐसे नर्व्स को, तो ये डेंड्राइट्स निकले रहते हैं, ये हमारा साइटोन होता है। इसका चित्र आपको दिखाते हैं जिससे कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो अगर ये यहाँ आप देख लेंगे, ये वाला चित्र अगर आप नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ देख रहे होंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा साइटोन पार्ट है। साइटोन पार्ट जो लिखा होगा कहीं, साइटोन लिखा है, नहीं लिखा है, ये हमारा क्या है, साइटोन पार्ट है। ये हमारा केंद्रक है, और ये हमारे डेंड्राइट्स निकले हैं, और इनके अंदर ही निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं। निसल ग्रैन्यूल से क्वेश्चन आता है, निसल ग्रैन्यूल होते क्या हैं, तो इसमें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होते हैं। ये प्रायः प्रोटीन सिंथेसिस से मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब हुआ प्रोटीन के निर्माण में। अब इसके ऊपर ये स्वान सेल पाई जा रही हैं, और स्वान सेल के ऊपर माइलिनेटेड शीट पाई जाती है, या माइलिन शीट इनके ऊपर इस तरीके से पाई जा रही है। ये लिखा हुआ देखो माइलिन शीट। इनके बीच में देखिए स्वान सेल्स और माइलिनेटेड शीट कहीं कहीं क्या होता है, ब्रेक होती है, और उन खांचे बनी संरचना दिखाई देती हैं। उन्हीं खांचे नुमा संरचना में नोड ऑफ रेनवियर दिखाई देते हैं। क्या देते हैं, और नोड ऑफ रेनवियर। देखिएगा ऐसे मान लेते हैं, ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, मान लेते हैं, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये जो खांच हैं इन्हें ही नोड्स ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। और लास्ट में क्या होता है, गांठे नुमा संरचनाएं जो होती हैं उन्हें सिनेप्टिक नोब बोलते हैं, और ये इनको क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। तो अब समझ गए होंगे। तो इसीलिए ये कहाँ पाई जाएंगी, तो ये माइलिनेटेड शीट में पाई जाएंगी। माइलिनेटेड जिसमें माइलिन की शीट होगी तभी तो खांच होगी। जब ये होगा ही नहीं ये चीज़, तो खांच नहीं होगी तो होंगे कहाँ, तो समझ गए होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको कंफर्म हो गया होगा। तो हम इसका ऑप्शन क्या सही कर लेंगे, सी सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिक्स्थ cranial nerve इन वर्टिब्रेट्स इज, छठवीं क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती है, तो छठवीं गिनते हैं, देखते हैं, काउंट करते हैं। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डुसेंस। कौन सी है, अब्डुसेंस। 1 2 3 4 5 6, तो कौन सी हम लगाएंगे, अब्डुसेंस को। इनको याद रख लीजिएगा, ये जो 12 हैं इनको ऐसे आपको याद रखना है। और कौन कौन से होती हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डुसेंस। और अब्डुसेंस के बाद आती है फेशियल, और फेशियल के बाद आती आर्डिट्री, आर्डिट्री के बाद आती थी ग्लासोफेरेंजियल, ग्लासोफेरेंजियल के बाद आती वेगस, वेगस के बाद आती है स्पाइनल एसेसरी, और स्पाइनल एसेसरी के बाद आता है हाइपोग्लॉसल। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, ये है, इनको आपको याद रखना है। अब हम इनका नाम तो नहीं लिख सकते, बहुत टाइम टूटेगा, तो अब्डुसेंस को हम सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये 57 में आपसे पूछा है, इक्विडक्ट ऑफ सेल्विनस अकर इन। देखिए ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं जो इतने डिफ़िकल्ट हैं। कैसे हैं, डिफ़िकल्ट हैं, जो आपकी सोच से परे हैं, जिनको आपने इससे पहले इन क्वेश्चनों को आपने नहीं देखा होगा, या इन क्वेश्चनों को नहीं समझा होगा। तो यहाँ देखिएगा,
एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस अकर इन। एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ब्रेन में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को? ब्रेन में। अब ये ब्रेन का हमने थोड़ा सा चित्र बनाया था और चित्र आपको उपलब्ध कराया है। ये देखिए फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन मोनरो हमने क्या बताया था? फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप, और इसके अलावा शायद तो थर्ड थी, ये थर्ड, ये जहाँ मिलती हैं उसी को ये देखिए, ये लेटरल वेंट्रिकल है। ये वाला क्या है? लेटरल वेंट्रिकल है। यही तो बताया था, लेटरल वेंट्रिकल। और लेटरल वेंट्रिकल कितने से बनता है? 2 से। ध्यान रखिएगा, जो समझा रहे हैं ये दोबारा कोई समझाने नहीं आएगा। फर्स्ट वेंट्रिकल, और ये वेंट्रिकल क्या होती है? खाँचें होती हैं, खाँच होती हैं। तो 4 प्रकार की खाँच ब्रेन में पाई जाती हैं। पहली और दूसरी को हम क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। और ये वाली जो खाँच है इसको हम थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं। तो क्या होगा? फर्स्ट और सेकेंड, और इसके अलावा तो फर्स्ट सेकेंड को सीधे बोल देंगे लेटरल वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल को जो जोड़ने वाली खाँच होती है, जो जोड़ने वाली संरचना होती है, तो फोरामेन ऑफ मोनरो के नाम से जानते हैं। समझ गए होंगे। इसके अलावा इसके बाद यहाँ एक और खाँच पाई जाती है। ये थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको। ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ये कौन सा है? फोर्थ वेंट्रिकल। तो फोर्थ वेंट्रिकल के ऊपर एक खाँच को जोड़ने वाली संरचना होती है, जिसे एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस के नाम से जानते हैं। तो इसका संबंध कहाँ? और देखिए ये भी क्वेश्चन बनेगा, सिस्टर्ना मैग्ना, ये क्वेश्चन बनता है। सिस्टर्ना मैग्ना कहाँ पाया जाता है? तो ब्रेन में। तो 4 खाँचें होती हैं, ये भी देखने का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और ये रोमन में लिखी जाती है, हमने तो ऐसे लिख दिया, सेकेंड और थर्ड और इसके अलावा फोर्थ, ये ऐसे लिखी जाती हैं। ये दोनों मिलकर वेंट्रिकल बनाती हैं। ये हमारी थर्ड वेंट्रिकल है, ये हमारी फोर्थ वेंट्रिकल है। समझ गए होंगे। तो ये हम कहाँ इसका टिक लगाएंगे? तो हमने इसका टिक लगा दिया बिल्कुल ब्रेन पे। ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं? ब्रेन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज्ड व्हेन ए पर्सन फील्स डिफिकल्टी सीइंग ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जब कभी आदमी को देखना क्या बोल सकते हैं, नियर साइटनेस हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। क्या हो जाता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की चीज़ें उसको, निकट की जो वस्तुएं होती हैं, निकट की जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? साफ दिखाई देती हैं। मगर जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो, मान लेते हैं जैसे एक ये है, आप ये खड़े हुए हैं ये, और ये आप नज़दीक की तो देख ले रहे हैं, और कोई चीज़ यहाँ स्थित है वो आपको कैसे दिखाई देती है? तो धुंधली 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 दिखाई देती है। इसी को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इस रोग को बोलते हैं मायोपिया। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? मायोपिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? मायोपिया। मायोपिया में होता क्या है ये भी देख लें। तो इसके लिए आपको हम चलते हैं लेकर अपने, चलिए अब हम चलते हैं इस पे, मायोपिया को आप समझा दें, कभी गलत नहीं होगा। मायोपिया में होता क्या है? जैसे मान लेते हैं ये आँख है ये, और ये आँख का गोलक है ये। तो होता क्या है कि जो आँख का गोलक होता है ये बढ़ जाता है। कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। कलर दूसरा ले लें तब आप समझ पाएंगे। मान लेते हैं आँख का गोलक जो है वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आँख का गोलक बढ़ गया। अब होता क्या है? तो होता ये है कि अब आपकी जो, मान लेते हैं ये पहले जो चित्र बन रहा था वो, मज़ा नहीं आ रहा है इससे, ये अभी चित्र क्या बन रहा है? ये चित्र बन रहा है। मान लेते हैं आपके आँखों में रोशनी गई और ये हमारा कौन सा भाग है? तो ये हमारा रेटिना है। क्या है? रेटिना है। और ये हमारे रेटिना पर ये चित्र बन रहा है, ये चित्र बन रहा है। अब हमारा आँख का गोलक हो गया बड़ा। तो अभी क्या है कि आँख का गोलक हो गया बड़ा और चित्र कहाँ बन रहा है? चित्र अभी यहीं बन रहा है।
चित्र जो बनने का हमारा या जो पिक्चर बनने का साइट है वो सेम है, और हमारा आँख का गोलक ये, और अब पिक्चर बनना कहाँ चाहिए, यहाँ, तो पिक्चर बन रहा है यहाँ, तो अंतर आ गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो चीज़ें हमें जो दूर होती हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। तो इस पे क्या करते हैं, इस पे आँख का जो गोलक होता है या आई बॉल, इसको आई बॉल बोलते हैं, वैसे आई बॉल के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा आई बॉल होता है वो क्या हो जाता है, लार्जर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आई बॉल लार्जर होने के कारण चित्र धुंधला दिखाई देता है। तब हम कौन सा यूज़ करते हैं, कॉनकेव, क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम इसका ऑप्शन क्या कर देंगे, बी। समझ गए होंगे हम आपसे क्या कहना चाह रहे थे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट ऑफ द ह्यूमन आई इज। तो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट कौन सा होता है, रोडोप्सिन होता है। कौन सा, रोडोप्सिन, जो किस में पाया जाता है, रॉड सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, रॉड कोशिकाओं में देखने को मिलता है। ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोनिन एक प्रकार की प्रोटीन्स है जो क्या होता है, मसल से संबंधित है। विटामिन ए सब जानते हैं। मिलेनिन क्या होता है, एक प्रकार का पिगमेंट है, और ये पिगमेंट हमारी त्वचा जो स्किन होती है, स्किन के रंग को या स्किन के कलर को निर्भर करता है। इसीलिए देखना जब फेयर एंड लवली का ऐड आता है, जब आप फेयर एंड लवली का ऐड देखते हैं तो वहाँ कहता है कि ये हमारे शरीर में पाए जाने में मिलेनिन को कम करता है। जिनकी बॉडी में मिलेनिन ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, जिनकी बॉडी में मिलेनिन ज़्यादा होता है या हाई होता है उनका रंग सांवला होता है, और जिनमें मिलेनिन कम होता है या मतलब इनकी मात्रा क्या होती है, लो होती है, उनका कलर गोरा या साफ होता है। जितना मिलेनिन कम होगा कलर साफ होगा। और मिलेनिन क्या होता है, हमारे बॉडी की धूप से रक्षा करती। तो ये धूप में जो लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ मिलेनिन ज़्यादा बन जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं धूप में रहोगे तो सांवले हो जाओगे, क्योंकि मिलेनिन हमारी रक्षा करने के लिए बॉडी में ज़्यादा बनने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपैथेटिक नर्व्स टर्मिनल न्यूरो ट्रांसमीटर आर। जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती है, टर्मिनल जो होती है, क्या बोल रहा है, सिंपैथेटिक नर्व्स टर्मिनल न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर। तो क्या होता है सिंपैथेटिक नर्व में, तो देखिए यहाँ नॉर एड्रेनलिन और एस्टिलिन दोनों का सिक्रीशन होता है। क्या होता है, दोनों का सिक्रीशन होता है। यहाँ दोनों का सिक्रीशन होता है। ध्यान रखिएगा हम सिंपैथेटिक की बात कर रहे हैं, किसकी, सिंपैथेटिक की। और अगर यहीं हम बात करने लगे पैरा सिंपैथेटिक की अगर बात करने लगे तो उसमें केवल सिक्रीट होता है एसिटाकोलिन। क्या होता है, एसिटाकोलिन का ही श्रावण होता है केवल पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक में दोनों निकलती, नार एड्रेनलिन और एसिटाकोलिन दोनों का श्रावण होता है। ध्यान रखिएगा। और ये जो एसिटाकोलिन होती है, ध्यान रखिएगा, एसिटाकोलिन जो होती है ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व से निकलता है। क्या निकलता है, प्री गैंग्लियोनिक नर्व से निकलता है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व से निकलता है। अब आता है इसके बाद 63 नंबर। आज वीडियो थोड़ा लंबा खींच लेंगे। द ट्राइजेमिनल नर्व्स ऑफ वर्टिब्रेट्स इज द, तो काउंट कर लेते हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, और क्या है, ट्राइजेमिनल। 1 2 2 3 4 5। तो ये कौन सी है, हमारी पांचवी क्रेनियल नर्व्स है। कौन सी है, पांचवी। पहली कौन सी है, तो पहली है हमारी ऑल्फैक्टरी। क्या है, ऑल्फैक्टरी जो नर्व्स है पहली है। और ऑल्फैक्टरी, फिर ऑप्टिक, फिर तीसरी कौन सा है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, फिर ऑक्लोमोटर है। और फिर कौन सी है, ट्रॉक्लियर है, फिर ट्राइजेमिनल है, तो ये ट्राइजेमिनल होगी, फिर अब्डुसेंस है, फिर है ये फेसियल। कौन सी, फेसियल। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेप्स इज द नेम ऑफ। तो स्टेप्स किसका नाम है, बोन का। किसका नाम है, बोन का, हड्डी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड, फोर्थ एंड
सॉरी सेकेंड, फोर्थ एंड 12th क्रेनियल नर्व्स आर नेम्ड अप। अच्छा, तो ये तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न देगा, चलो एक बार बना लेते हैं। तो ये हो गया ऑल्फैक्टिव, फिर हो गया ऑप्टिक। तो पहली दूसरी कौन सी, ऑप्टिक, तो एक ये सही है, एक ये सही है। अच्छा, चौथी चलते हैं, तो ऑल्फैक्टिव, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर और ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर किस में दिया है, तो ट्रॉक्लियर ये दिया है, और फोर्थ ट्रॉक्लियर हो गया, ट्रॉक्लियर हो गया। और 12वीं कौन सी होती है, हाइपोग्लॉसल। 12वीं कौन सी, हाइपोग्लॉसल, तो हम इसका डी सही कर लेंगे। क्या सही कर लेंगे, डी। पुरकिंजे सेल हमने आपको बता ही दिया था, ये क्वेश्चन आ चुका है। 67 पुरकिंजे सेल आर फाउंडिंग। तो पुरकिंजे सेल जो है वो सेरेबेलम में पाई जाती है। हमने ये सेरेबेलम का जो काट कर हिस्सा देखा, तो ये इस तरीके से झाड़ी नुमा संरचनाएं दिखाई लेती हैं। इन्हीं को हम पुरकिंजे सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पुरकिंजे सेल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनमें इन्हीं के नीचे कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम ग्रेन्यूल सेल के नाम से जानते हैं। तो कभी पूछ सकते हैं ग्रेन्यूल सेल कहाँ पाई जाती हैं, तो वो भी सेरेबेलम में देखने को हमें मिलती हैं। और ये लेयर्स उसने बताया हुआ है, मॉलिकुलर लेयर, पुरकिंजे सेल लेयर, तो ये वाला कौन सा है, पुरकिंजे सेल लेवल, ये वाला। और ये है ग्रेनुलर लेयर, ये है ग्रेनुलर लेयर, और ये क्या है, मॉलिकुलर लेयर। तो 3 लेवल देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मैटर पे। तो यहाँ हम बात कर रहे थे सीएनएस की। सीएनएस में क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फर्स्ट आता है हमारा ब्रेन। क्या आता है, ब्रेन आता है, मस्तिष्क आता है। और हम ब्रेन को प्रायः 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले आता है फॉर ब्रेन, दूसरा आता है मिड ब्रेन, तीसरा आता है हिंड ब्रेन। तो फॉर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, यहाँ से देख लो। फॉर ब्रेन जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट्स जो आता है फॉर ब्रेन, इसमें आता है सेरेब्रम आता है, थैलमस आता है और हाइपोथैलमस आता है। मिड ब्रेन को बोलते हैं मीजेंसिफेलॉन। देखिए मिड ब्रेन और यम से मिड ब्रेन, यम से मीजोसिफेलॉन। हिंड ब्रेन को क्या बोलते हैं, रोहम्बेनसिफेलॉन के नाम से जानते हैं। और ये हमारा ये वाला जो हिस्सा है हमारा मिड ब्रेन है। और हिंड ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा ये वाला, ये हमारा हिंड ब्रेन के अंतर आता है। हिंड ब्रेन में क्या आता है, पोन्स आते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा आता है और सेरेबेलम आता है। तो क्वेश्चन ये खूब बनता है कि जो बेलम है वो किस हिस्से में आता है। तो सेरेबेलम जो हमारा है वो कहाँ आता है, हिंड ब्रेन में आता है। हिंड ब्रेन का मतलब क्या हुआ, पश्च मस्तिष्क में आता है। क्या आता है, पश्च मस्तिष्क में आता है। किस में आता है, पश्च मस्तिष्क में आता है। तो ये हमारा हुआ कौन सा, पश्च मस्तिष्क, पोन्स। और ये तो समझ गए होंगे। और ये एक मटर के दाने के समान छोटी सी संरचना, ये घुंडी नुमा संरचना होती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है एक प्रकार की हड्डी की कैविटी होती है। क्या होती है, हड्डी की सेला टार्सिका बोलते हैं शायद उसको। हड्डी की कैविटी होती है और उसी के अंदर, हड्डी की कैविटी के अंदर ये पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, किस में पाई जाती है, हड्डी के कैविटी के अंदर ये देखने को मिलती है। कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसके किस ब्रेन की, इसके हम बात करते हैं फॉर ब्रेन की। फॉर ब्रेन का मतलब होता है प्रोजेंसिफेलॉन। तो ये हमारा है प्रोजेंसिफेलॉन। प्रोजेंसिफेलॉन में हमने बताया था इट इज़ द एंटीरियर पार्ट। ये क्या होता है, मस्तिष्क का अग्र पार्ट होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये सब, ये इसका क्या है, अग्र पार्ट है। इसमें 3 भाग हैं, सेरेब्रम। और सेरेब्रम जो ये देख रहे हैं ये सेरेब्रम ही है, ये सेरेब्रम। और दूसरा आता है डायंसिफेलॉन या थैलमस और हाइपोथैलमस। डायंसिफेलॉन को 2 भागों में बांटा गया, थैलमस और हाइपोथैलमस। तो ये हो गया थैलमस, ये हो गया हाइपोथैलमस। तो ये जितना येलो कलर दिखाया गया है ये हमारा अग्र ब्रेन का हिस्सा है। अग्र ब्रेन के हिस्से से कई क्वेश्चन बने हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो फॉर ब्रेन होता है तो लार्जेस्ट पार्ट होता है। क्वेश्चन बनता है ब्रेन का, जो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है। तो हम आंसर बताएंगे
प्रोजेंसिफेलॉन या फॉरब्रेन के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा था इट हैज़ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसमें क्या होते हैं, दो हेमिस्फीयर या दो, जैसे आप वो अखरोट खाते हैं तो अखरोट को जब तोड़ते हैं तो दो हिस्से निकलते हैं, तो दो हेमिस्फीयर का मतलब दो टुकड़ों में बटा रहता है, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा ये। जब इसका सेक्शन काटते हैं तो एक को बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर और एक को बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर। और जहाँ तक मुझे याद है कि राइट वाला लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है, हाथ पैर को, और लेफ्ट वाला राइट को, मतलब अगर हमारा राइट वाला हाथ जो कंट्रोल होगा वो राइट वाला अगर हाथ कंट्रोल होगा तो लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर से कंट्रोल होगा, और जो लेफ्ट वाला हाथ वो राइट वाले से कंट्रोल होगा। जो भी हिस्सा होते हैं वो अपोजिट कंट्रोल होते हैं, समझ लीजिएगा। हेल्ड टुगेदर बाय ए ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कार्पस कैलोसम। ये दोनों आपस में किससे जुड़े रहते हैं, तो देखिएगा ये आपस में, देखिए यहाँ तो नहीं समझ में आ रहा, इसको बड़ा करके अगर देखें तो ये दोनों आपस में किससे जुड़े रहते हैं, दोनों हेमिस्फीयर कार्पस कैलोसम से जुड़े रहते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में अभी हम आपको, और इसके अलावा पीसीएस में आ चुका है, जो अभी आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे तो ये क्वेश्चन 2 बार आपसे हमने बताया या 2 बार यहाँ से बना। तो अब समझ लीजिए कि जो नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं या डाटा वो कितना फैक्ट है। मजाक और सिर्फ हवा में बातें डॉक्टर नोट्स नहीं करता है। डॉक्टर नोट्स जो है वो मैटर सॉलिड देता है, और आप जो डॉक्टर नोट्स पे फ्री आप कास्ट पढ़ रहे हैं, लोग इसको तुरंत थोड़ा सा चैनल चलाने की उसको पेड कर देते हैं, जबकि मैंने अभी वादा कर रखा है कि आपको सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध कराएंगे। नोट्स भी आपको फ्री हम उपलब्ध करा रहे हैं, और नोट्स के साथ प्रैक्टिस भी आपको फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध करा रहे हैं। तो लगभग बहुत सारी चीज़ें तो आपको फ्री में दे ही रहे हैं। हम क्या क्या उपलब्ध करा रहे हैं आपको तो देखो फ्री ऑफ कास्ट, जो फ्री में वीडियो आपको मिल रहे हैं, और फ्री में नोट्स दे रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट, आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं फ्री में प्रैक्टिस। इसके अलावा आपका डिस्कशन भी फ्री ऑफ कास्ट करा रहे हैं, यानी कंप्लीट सोल्यूशन आपको फ्री ऑफ कास्ट है। इसका कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। सिर्फ इन तीनों के लिए मेंबरशिप 299 की आपको देनी है। उसके बाद ये भी तीनों फ्री ऑफ कास्ट है। एक्चुअली मेंबरशिप लेने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, वो भी सुन लीजिएगा। जो राज है वो राज क्या है कि हम फ्री में सब कुछ दे रहे थे, मगर उसमें कुछ अनर्गल तत्व जुड़ने लगे और पूरा माहौल ख़राब करने लगे, लोगों को परेशान करने लगे, इसलिए ये फीस आपको अप्लाई की जा रही है। तो इसी के साथ नमस्कार। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट्स करना ना भूलें, ध्यान रखिएगा, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, ध्यान रखिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रखेगा। वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट्स ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।